पढ़ाएंगे? छोटा बड़ा की साउंड है, क्या पढ़ाएंगे? साउंड। ठीक है, इनकी आवाज और मात्राएं। ठीक है, तो मात्राओं से क्या आवाज निकलती है ये पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो छोटा। छोटा की मात्रा होती है? बिल्कुल भी मात्रा नहीं होती है। छोटा की मात्रा होती है? अच्छा नहीं होती है ना। ठीक है, तो छोटा की मात्रा नहीं होती है तो इसकी आवाज कुछ भी नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर काउमा कम, काउमा कम, केवल यहाँ पर क्या होती है? केवल अक्षरों की आवाज आती है। यहाँ पर क्या होता है? अक्षरों की आवाज आती है। जैसे काउमा कम, राउमा रम, ठीक है, जाउमा जम, पावना पन, ठीक है, घावता घट, अकबर, ठीक है, अकबर जैसे शब्द। इस तरह से हम क्या करते हैं, जो छोटा की आवाज होती है मतलब छोटा अक्षर होता है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। छोटा आ की कोई मात्रा होती है? नहीं होती है। बड़ा की मात्रा एक ऐसी होती है, कैसी होती है? ऐसी, डंडा। ठीक है, इसे ये क्या करता है, जो बड़ा की आवाज होती है, बड़ा मतलब इसमें जैसे रा ता, ठीक है, जिस अक्षर में लगती है उसकी आवाज को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। क्या करता है? जो बड़ा की मात्रा होती है ये क्या करती है? जिस अक्षर में लगता है वो क्या होता है? उसकी आवाज को इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इधर देखो सब लोग इधर, ठीक है, इंक्रीज कर देता है। जैसे कि यहाँ पर रामा लगा तो रा, जैसे रा, वैसे क्या था? रा, अब क्या हो गया? रा, क्या हो गया? रा। ठीक है, इसे का और मा कम, फिर क्या हो गया? कम। अगर इसमें डंडा लगा देते हैं तो तो क्या हो जाता है? काम। क्या हो जाता है ये? काम हो जाता है। कम की जगह पर काम हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से दामा दामा दाम, क्या हो गया? जैसे दाम दम था, क्या था बच्चों? दम। अब क्या है? दाम। क्या है? दाम है। समझ आ गया? हाँ, ठीक है, तो क्या होता है जब बड़ा का जब डंडा किसी अक्षर के साथ मिलता है, किसी अक्षर के साथ मिल जाता है, ठीक है, तो क्या करता है? उस अक्षर की आवाज को इंक्रीज कर देता है। उस अक्षर की आवाज को क्या करता है? बढ़ा देता है। बढ़ा देता है। जैसे कि रा पर लगेगा तो रा, का पर लगेगा तो का, गा पर लगेगा तो गा, भा पर लगेगा तो भा, मा पर लगेगा तो मा। ठीक है, वैसे माँ, वैसे क्या होता है? माँ, और इसे माँ, क्या हो गया? माँ। ठीक है, जैसे दा पर लगेगा तो दा, वैसे नॉर्मल तो दा होता है, क्या होता है? दा, लेकिन क्या होगा? दा, जैसे दा दा, क्या होगा? देखो दा दा, हम क्या हो गया? दाद। देखो ये दा, इसकी नॉर्मल आवाज आएगी, इसकी क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो दाद। देखो दा, क्या हो जाएगा? दाद। ठीक है, इस तरह से जब क्या होता है, बड़ा आ की आवाज मतलब बड़ा आ की मात्रा जब किसी शब्द के साथ मिलती है, किसी शब्द के साथ नहीं, अक्षर के साथ, सॉरी, अक्षर के साथ मिलती है, तो क्या होता है? उसकी वॉइस को इंक्रीज कर देते हैं। वॉइस को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, अब देखो छोटी की बात करें। किसकी बात करें? छोटी की मात्रा क्या होती है? अक्षर के आगे से लगी होती है। कैसे लगी होती है? अक्षर के आगे से लगी होती है। छोटी की मात्रा क्या होती है बच्चों? अक्षर के आगे से लगी होती है। ठीक है, सदैव इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, छोटी की मात्रा क्या होती है? अक्षर के आगे से लगी रहती है। इसको बोलते हैं ई, नहीं क्या? ई। क्या बोलेंगे? ई। ठीक है, जैसे तो की, ठीक है, क्या क्या है? की। लेकिन जब हम बड़ी पर लगाएंगे, यही बड़ी वाली मात्रा लगाएंगे तो की। देखो इसकी आवाज क्या होती है? कम समय के लिए होती है। इसकी आवाज क्या होती है? लंबे समय तक के लिए होती है। थोड़ा लंबे समय तक चलती है, इसकी आवाज थोड़ा कम समय के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बड़ा की आवाज क्या होती है? अक्षर की आवाज को बढ़ा देती है, तेज कर देता है। लेकिन यहाँ पर क्या होती है? यहाँ अक्षर की आवाज को क्या करती है? थोड़ा क्या करती है? कम होती है, तो यहाँ पर ज्यादा कर देती है। जैसे ये हो गया की, क्या है? की। और ये क्या है? की। क्या है? की। ठीक है, तो ये है की, ये है की। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे की और ला किल। क्या पढ़ेंगे? किल। किल। और इसको पढ़ेंगे कील।
क्या पढ़ेंगे? ठीक है, इसे लिखा है ये दी और ना। क्या हो गया बच्चों? दिन है। और ये क्या है? दीन। क्या है? दीन। इसकी थोड़ी और नीचे कर लेते हैं, छोटा हो, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो गया? कील, दीन। अगर बड़ा की मतलब बड़े की मात्रा लगती है तो क्या होती है? अक्षर की आवाज महीनी हो जाती है। क्या हो जाती है? महीन हो जाती है। ठीक है, जैसे किल, कील लंबे समय तक हो जाती है। क्या हो जाती है? लंबे समय तक। जैसे कील, दीन, जैसे किल और या दीन। छोटी की मात्रा लगेगी तो क्या होगी? बहुत कम समय के लिए, आवाज आती है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर लिखा है कि सान। देखो क्या है? सा। सा की भी आवाज क्या आती है? तेज आ रही है। सा की आवाज भी तेज आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया? डंडा लगा रखा है। बड़ा का। बड़ा का। तो हो गया ये किसान। क्या हो गया बच्चों? किसान। वैसे होता है किसान। क्या होता है? वैसे होता है किसान। किसान। लेकिन इसमें डंडा लगा तो क्या होगा? किसान। क्या हो जाता? क्या हो रहा है? किसान। ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है? दा पर छोटी की मात्रा लगी है तो क्या होगा? छोटी की मात्रा नहीं, बड़ी की मात्रा। दा पर छोटी की मात्रा दी। क्या होगा? दी। तो क्या हो गया? दीन। दीन हो गया। अब हो गया इसी प्रकार से, दीन तो लिखा ऑलरेडी है तो यहाँ पर हम जैसे लिख देते हैं रीन। क्या? रीना। क्या होता है? रीना। देखो रा पर जब बड़ी की मात्रा लगी तो क्या हो जाएगा? री ना। क्या हो जाएगा? रीना। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे क्या हो जाएगा? कीला। ला में तेज की आवाज तेज से आवाज आ रही है तो ला में क्या करेंगे? बड़ा का डंडा लगाएंगे। ठीक है, तो कीला। क्या देता है? कीला। ठीक है, तो समझ आ गया। जब हम बड़ा की बात करेंगे, बड़ा की, ठीक है, बड़ा की मात्रा की, तो आवाज क्या होती है? इंक्रीज होती है। उसके अक्षर की आवाज क्या होती है? इंक्रीज होती है। जैसे जा पर लगेगा तो जा, गा पर लगेगा तो गा, रा पर लगेगा तो रा, और माँ पे लगेगा तो माँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर राम। अब इसके पीछे और एक डंडा लगा देते तो रा, क्या हो जाएगा? रामा। इसी प्रकार से का माँ लगा देते वैसे काम करना था काम। ठीक है, अब हो गया दामा। ठीक, इसी प्रकार से जब छोटी की मात्रा की आवाज होती है तो का पर लगाएंगे तो की, रा पर लगाएंगे तो दी, और दा पर लगाएंगे तो दी, और भा पर लगाएंगे तो दी। ठीक है, और अन्य अक्षरों पर लगाएंगे तो ई की आवाज आएगी। लास्ट में काय की आवाज आएगी? जब ई काय की आवाज है? इसे छोटी ई नहीं कहेंगे। इसे अब जब मात्राएं पढ़ रहे होंगे तो इसे क्या कहेंगे? ई। और इसे कहेंगे ई। जब हम छोटा बड़ा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बच्चों? छोटा बड़ा पढ़ते हैं तो हम इसे बड़ा छोटा, इसे बड़ा, और इसे छोटी, इसे बड़ी कहते हैं। लेकिन जब हमें मात्राएं पढ़नी, क्या पढ़नी बच्चों? तो यहाँ पर छोटा बड़ा की कोई बात ही नहीं, छोटा बड़ा की कोई बात ही नहीं। कैसे पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे आ, इसे पढ़ेंगे आ, इसे पढ़ेंगे आ, इसे पढ़ेंगे इ, इसे पढ़ेंगे ई। क्या पढ़ेंगे? ई। और इसे पढ़ेंगे उ, इसे पढ़ेंगे ऊ। इसे क्या पढ़ेंगे? उ, इसे पढ़ेंगे ऊ। चलो देखो, अगर छुटाओ की मात्रा की बात करें तो छुटाओ की मात्रा उ। ये अक्षर कौन सा है? उ। बड़ाऊ नहीं देना है, छुटाऊ नहीं देना, क्या नहीं देना? छुटाऊ नहीं देना, क्या देना है? उ। और ये क्या है? क्या है? हाँ, तो ये आवाज है, ये उ है तो उ, और लू।
मात्रा लगेगी तो कु बनेगा, ला पर लगेगी तो लू बनेगा, गा पर लगेगी गु बनेगा। क्या बनेगा? गु। लाभ, इसे गु लाभ, ठीक है। और फा पर लगेगी तो फू, कि फू, फू। क्या बनेगा? फू बनेगा भैया, फू, फू। जैसे अब यहाँ पर लिख देते हैं कुल, कु के पीछे कहाँ पर छुटाऊ की मात्रा हो गया तो कुल हो गया। क्या हो गया? कुल। इसी तरह से लुक, ये क्या हो गया? लुक। ये क्या हो गया? सुन, क्या हो गया? सुन। और ये क्या हो गया? फुल नहीं, फुल। फुल होता है कोई चीज? खाली फुल, फुल मतलब भरा हुआ, अंग्रेजी होती है ना इसकी। चलिए तो इसे हम पढ़ेंगे कुल। लेकिन अभी इसी में क्यों मात्रा को बदलें तो इसकी आवाज क्या होगी? आवाज में क्या होगा? बदलाव हो जाएगा। आवाज क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। बच्चों देखो, जैसे बड़ाऊ की मात्रा लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? कूल। क्या? कूल। ठीक है। इसी प्रकार से लुक पर ला पर छुड़ाऊ बड़ाऊ की मात्रा लगा देते तो क्या हो जाएगा? लूक। क्या होता है? लूक। मम्मी कहती है कि लूक में अभी आना नहीं करो, गर्मी महीना होता है, जून का महीना होता है मई का, कहती लूक कम दिख रहे हो तो क्या हुई? लूक लग गई। हाँ ठीक है। ये क्या है? सुन। अब क्या होगा? कहा गया यहाँ सुनसान है। क्या है? सुनसान। क्या स्थान का है? सुनसान। ठीक है। ये क्या लिखा है? फुल। अब इस पर लगाएंगे बड़ाऊ की मतलब क्या हो जाएगा? ये फुल, फूल। क्या बन जाएगा? तो देखो इसमें आवाज में बदलाव हुआ, सब कुछ बदल गया, बदल गया ना। सर कुल था, अब क्या हो गया? फूल। कुल माने होता है सब कुछ, मतलब कुल माने क्या होता है? सब कुछ। जैसे कहते हैं यार कुल चीजें हैं, सभी कुल चीजें मतलब सब कुछ। ठीक है। कुल माने होता है वंश भी होता है। क्या होता है? वंश, परिवार। कहते हैं हमारे कुल के हैं, ये हमारे परिवार के वंश के हैं। ठीक है। लुक माने होता है, कहते तुम बहुत लुकिंग हो, मतलब बहुत लुक माने होता है, लुक माने दिखना होता है। लुक माने क्या होता है? दिखना। ठीक है। सुन, सुन तो जानते हो सब लोग, सुनना। हाँ जब यहाँ का होगा सुन, सुन माने जल्दी होता है, इंग्लिश में बात करते हैं तो। ठीक है। जैसे सुन है, यहाँ पर फूल है, तो एक मात्रा बदलने से उसकी आवाज में क्या होता है? पूरी तरह से बदलाव हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से था। क्या था? फिर से एक बार थोड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है। छठा की मात्रा होती है? नहीं होती है। छठा की मात्रा नहीं होती है। ठीक है। तो जैसा अक्षर लिखे होते हैं उन्हीं अक्षरों को वैसा ही पढ़ देते हैं। जब बच्चे बिल्कुल शुरुआत में छोटा बड़ा सीख चुके होते हैं, क्या सीख चुके होते हैं? छोटा बड़ा के सारे अक्षर पढ़ चुके होते हैं। ठीक है। तो हम क्या पढ़ाते हैं सबसे पहले? यही दो अक्षर वाले शब्द, जल, कल, बल, मत, झट, पट, फल, जल, ये सभी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें ना तो कोई वॉइस को मिलाना होता है, ना कुछ घटाना होता है, निकालना होता है। तो इसलिए बच्चे क्या होते हैं? आसानी से पढ़ लेते हैं। लेकिन जब थोड़ा बड़े बच्चे होते हैं, धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, तो आप जैसे आप सब लोग ये दो अक्षर वाले तो पढ़ लेते हो, चार अक्षर वाले भी पढ़ लोगे, पांच अक्षर वाले भी पढ़ लोगे। लेकिन जब मात्राएं आती है तो तुम लोग क्या करने लगते हो? गड़बड़ाने लगते हो। ठीक है। जब वहां पर कुल लिखा होता है वहां पर कुल पढ़ देते हो, या फिर जब मिला लिखवाते हैं तो भी दिक्कत करते हो। क्या करते हो? दिक्कत करते हो। ठीक है। गलत कर दिया करते हो। ठीक है। इसीलिए मैंने आज आपको ये सब पढ़ाया। ठीक है। तो देखो फिर से एक बार थोड़ा देख लो। तो अगर बड़ा की आवाज हम जैसे बोले राम, काम, दाम, शाम। ठीक है। तो इस तरह के अक्षरों में क्या करना है आपको? बड़ा की मात्रा लगाना है। जैसे किल, तो किल में क्या लगेगा छक्का? छोटी की मात्रा लगेगी, बड़ी की मात्रा लगेगी? छोटी की मात्रा लगेगी, वो तो आगे सामने लिखा है। ठीक है। दिल, हिल, फिर, है? और अन्य भी बहुत सारी चीजें। अब देखो तो ई क्या पढ़ना है इसे? इसे क्या पढ़ना है? ई। हम कहीं बड़ी की मात्रा लगाना तो ई, कीर, तीर, सीर, मीर, जो भी आदि।
इस तरह से, ठीक है। अब इसको अब क्या है छोटा ऊ, तो ऊ इसे क्या पढ़ेंगे जैसे कुल कुल दुल आदमी कुछ भी एनीथिंग, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। हम अब इमला बोलेंगे तो गलती नहीं करोगे कोई लोग। हाँ समझ आ गई ना पूरी बात। हाँ ठीक। जब ऊ समझ आ गया। ऊ क्या होता है ऊ बड़ा ऊ की क्या कहा जाता है बड़ा ऊ। तो ऊ की आवाज आए उसे ऊन सून, ठीक है। जून, तो इसमें काय की मात्रा लगाओगे काय की मात्रा लगाओगे बड़ाऊ की मात्रा लगाओगे काय की बड़ाऊ की मात्रा लगाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका